हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है? अपनी कोई रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर हमें पता करना है कि जो एक्स है, जो बीच में एक्स बन रहा है, वो क्या है। ठीक है, ये क्या है? टॉलिन। टॉलिन का क्या करा रहे हैं? क्लोरीनेशन कराएंगे, देन हमारा एक्स बनेगा। और जो एक्स है उसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तब हमारा क्या बन रहा है? बेंजाल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। तो ये एक्स क्या होगा? देखिए, अपने ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए ये है, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं। ये क्या है? टॉलिन। ठीक है, टॉलिन का क्या कराया? क्लोरीनेशन कराया और विद लाइट। तब क्या होगा? एक बार क्लोरीनेशन होगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा, और दो बार क्लोरीनेशन होगा तो दो हाइड्रोजन हट जाएंगे। देन उसका हाइड्रोलाइसिस, इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस अपन ने पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर, और साथ में दो HCl के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तब क्या बन जाता है? अपना बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या बन रहा है? सी, बेंजल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन बाय विच बेंजाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। देखिए अच्छे से देख लीजिए कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके द्वारा हम बेंजाल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो देखिए ये कौन सी रिएक्शन है? गार्टरमान कोच रिएक्शन। CO आ रहा है और साथ में HCl, बेंजीन की रिएक्शन कराई जा रही है, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बनेगा इसमें। तो ये तो नहीं होगा। लेकिन देखिए ये क्या है? बेंजोइक एसिड। अपन ने ये वाली रिएक्शन कोई पढ़ी थी? जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl की रिएक्शन इसके साथ थोड़ी पढ़ी थी। क्लीमेंशन रिडक्शन किस में पढ़ा था अपन ने? एल्डिहाइड के साथ। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। देखिए इसके अंदर भी क्रोमिल क्लोराइड के साथ अपना ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें अभी क्या बनेगा? अपना CHO ग्रुप, बेंजाल्डिहाइड फॉर्म होगा। और ये एसाइल क्लोराइड के साथ H2 की रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमुंड रिएक्शन। पैलेडियम BaSO4 रेजेंट यूज में ले रहे हैं, तो अपना आंसर B इज करेक्ट। B। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अभी बताई थी मैंने। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजनेशन होगा, रिडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? अपना क्या बन रहा था? बेंजाल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OCl ग्रुप किस में चेंज हो जाता है? CHO ग्रुप के अंदर। तो देखिए इसमें क्या है? C6H5CHO। ए आंसर करेक्ट है। यही रिएक्शन है। इन द रिएक्शन, ये क्या है? नाइट्राइल वाला ग्रुप है, CH3CN। इसकी रिएक्शंस बताई थी, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है? HCl और ईथर के साथ। तो अपना X बन रहा है, और उस X को क्या कराया जा रहा है? बॉइल कराया जा रहा है, तब अपना Y बन रहा है। बॉइल कराया जा रहा है किसकी प्रेजेंस में? H2O की प्रेजेंस में। तब अपना क्या बनेगा? देखिए इससे क्या बनेगा? एसीटैल्डिहाइड, एथेनामीन, ये नहीं बनेगा। एसीटोन, ठीक है, और डाइइथाइल एमीन। तो देखिए इसके अंदर ये रिएक्शन है। पहले इसका क्या कराया जा रहा है? रिडक्शन कराया जा रहा है। तब यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड NH, दोनों साइड H और H आ जाएगा। फिर देन इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, तो NH3 निकल जाएगा यहाँ से, H2 और O। तो ये क्या बन गया? एसीटैल्डिहाइड। तो अपना आंसर क्या हुआ? एसीटैल्डिहाइड, A। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन टू बेंजाल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है बेंजल टॉलुइन का, और क्या बन रहा है? अपना बेंजाल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन थी? इटार्ड रिएक्शन पढ़ चुके हैं अपन। रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। बेंजाल्डिहाइड है ये, और एसीटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है? सेम मॉलिक्यूल के अंदर हमने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए हैं।
तो देखिए ये वाला तो नहीं होगा। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए क्या जरूरत है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, देखिए इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं होगा। क्रॉस कैनिज़ारो होगा ही नहीं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। डी आंसर करेक्ट है। कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके से होगा, जैसे ये वाला यहाँ से OH माइनस है, बेस की प्रेजेंस में होती है, ये इसके एक हाइड्रोजन को ले जाएगी तो क्या होगा CH2 नेगेटिव, और ये इसके इस कार्बन पर अटैक करेगा, देन हमारा अटैक करके और फिर ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। देखिए अटैक किया CO नेगेटिव, ठीक है, और ये CH और ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये वाला यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर H आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज हटेगा और यहाँ क्या आएगा, H आ जाएगा। फिर यहाँ से OH और इस वाले कार्बन से H, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और अपना प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यही बन रहा है देखिए इसके अंदर, तो इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजिल एसीटोफिनॉल, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। Which of the following reagent would distinguish cis cyclopenta 1,2-diol from the trans isomers? अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं जो सिस पेंटा 1,2-डायोल है वो क्या है। देखिए 1,2 है तो मान लो OH ऊपर है और इसकी सेकंड पोजीशन पर 1 और 2, और दोनों की पोजीशन कैसी दे रखी है, सिस दे रखी है, तो दोनों ही या तो ऊपर होंगे या फिर दोनों इस तरीके से होंगे, OH और ये OH। अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो वो कैसा बनाएंगे, देखिए एक OH ऊपर और एक OH नीचे, ठीक है। ये ट्रांस 1,2 साइक्लोपेंटाडायोल है। अब बात कर रहा है ये किसकी, सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डायोल को हमें डिस्टिंग्विश करना है ट्रांस आइसोमर से। तो देखिए हम ऐसी रिएक्शन देखें जो कि सिस करता हो या फिर ट्रांस करता हो। तो देखिए इसमें MnO2 नहीं, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ये भी नहीं, एसीटोन में क्या होगा, जैसे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है यहाँ पर, एक मिनट इसको रब कर देते हैं, थोड़ा कुचड़ पुचड़ हो रहा है। देखिए यहाँ बना दूं मैं इसका सिस फॉर्म, दिख रहा है ना आप लोगों को, बस दिखना चाहिए। ये दोनों ऊपर बना दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पर O, ये एसीटोन, ठीक है। यहाँ पर H, O और H, H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो ये सिर्फ सिस फॉर्म में ही रिएक्ट करता है, तो एसीटोन आएगा इसका आंसर। देखिए सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डायोल एसीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो जो ट्रांस आइसोमर्स होता है वो डज नॉट रिएक्ट विद एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आंसर सी करेक्ट है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है किसकी, प्राइमरी एमीन की। तो देखिए प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करा देते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर हम प्राइमरी एमीन ले लेते हैं RNH2, और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मीन्स कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लो। अब इसमें से हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनता है, RN डबल बॉन्ड CH और R, इसको क्या बोलते हैं, शिफ बेस C। देखिए इसमें इधर ले लिया इसने एल्डिहाइड और इधर RNH2 ले लिया और शिफ बेस बना लिया। आंसर सी करेक्ट। एक मिनट, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड with one of the following reagent involves
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखिए इसमें ये बोला है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की ऐसी रिएक्शन जिसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व, इसमें कौन सा रिएजेंट इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर पहले तो क्या हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फिर उसके बाद क्या हो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो। तो देखिए हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेवीली एसिडिक सॉल्यूशन, फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है इसका। देखिए हमने लिया एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप, अब इस पर किसी की भी रिएक्शन करा दी जाए, H2N मतलब नाइट्रोजन अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया जो डेरिवेटिव होगा तब पहले इसका जो नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ठीक है, देन एडिशन होगा, इस तरीके से रिएक्शन होगी। फिर वापस इसमें से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या बन जाएगा अपना इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो देखिए किस रिएक्शन में हो रहा है ये, हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेवीली एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर ए करेक्ट है। CH3CHO and C6H5CH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ठीक है, ये है एक, तो एक ये है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे इसमें ये वाला ग्रुप आ रहा है लेकिन इसमें कौन सा आ रहा है CH2C डबल बॉन्ड O, जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए सुटेबल नहीं है, तो बी आंसर करेक्ट है। आइडोफॉर्म ये तो देगा लेकिन ये नहीं देगा, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड इज एसीटोन मिथाइल कीटोन हैविंग CH3CO ग्रुप अंडरगोस हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्लीवेंशन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन is carried out in the presence of which of the following। क्लीवेंशन रिडक्शन किस कौन सा रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, जिंक अमलगम विद HCl, बी आंसर करेक्ट है। देखिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड PHMgBr विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराई जा रही है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। मेनली आपसे पूछा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने के लिए इन पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन का तो प्लस आई और माइनस आई इतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन CH3 का प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। जैसे ये वाला बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो इस पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पर ही क्यों जाएंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इसके अंदर जो CH3 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा इलेक्ट्रॉन्स देकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो दो CH3 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज और भी कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज को तो कम करेंगे, साथ में इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट कर देंगे, मतलब दो PH मतलब दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं। तो ये जब अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो देख ही नहीं पाएगा इस पर कि पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है। तो देखिए सबसे कम रिएक्टिव तो कौन होगा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला देखिए किस में आ रहा है, इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला, तो आंसर डी करेक्ट है, ठीक है। Which of the following reactions will not result in the formation of कार्बन-कार्बन बॉन्ड, कार्बन-कार्बन बॉन्ड नहीं बने। तो देखिए राइमर-टीमन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर अपना कार्बन-कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, CCl2 अटैक कर रहा था और अपना बेंजाइल्डिहाइड बन रहा था, है ना, सैलिसिलैल्डिहाइड बन रहा था, सॉरी सैलिसिलैल्डिहाइड फॉर्म हो रहा था। तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी। कैनिजारो रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो मॉलिक्यूल हम किसके ले रहे थे, फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले रहे थे, एक का क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो क्या बन रहा था HC डबल बॉन्ड Na पॉजिटिव, ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में, और साथ में
इसका ही दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, रिडक्ट हो रहा था और क्या बना रहा था, अल्कोहल फॉर्म कर रहा था CH3OH, ठीक है, ये बना रहा था। तो देखिए इसके अंदर बॉन्ड फॉर्म हुआ क्या कार्बन कार्बन के बीच में, नहीं, तो ये आंसर अपना करेक्ट हुआ। वुड्स रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, तो अपना बी आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। देखिए इस तरीके से रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इनटू हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में सीधा, जैसे हमारा ये कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है या फिर कोई कीटोनिक ग्रुप ले, अब इसका रिडक्शन हो जाए किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में, और किस में चेंज हो जाए ये, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना, किस प्रोसेस के थ्रू, कोप रिडक्शन नो, डॉ प्रोसेस के द्वारा नो, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन नहीं, क्लीमेंशन रिडक्शन यस, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन के द्वारा भी इससे हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होते हैं, हाइड्रोजीन प्लस बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है। अब इसके अंदर ये फॉर्म हो गया है। पोलराइजेशन इन एक्रोलीन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, सारे के सारे एक्रोलीन ही है, ठीक है। पोलराइजेशन देखना है, पोलराइजेशन के लिए हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव, CH2 पर नेगेटिव, बिल्कुल गलत बात कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस कट कर देते हैं। CH2 पर पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले कार्बन पर ही सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात कर रहा है। आंसर डी करेक्ट है, CH2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, आंसर डी करेक्ट है। किस तरीके से हो रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए नेगेटिव चार्ज आया, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो पॉजिटिव चार्ज आया। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन RCHO, मतलब ये है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, H2N NH2, तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N NH2, आंसर ए इज करेक्ट, यही बनेगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये NH2 ग्रुप है और ये भी NH2 ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजीन है, देन H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट है। इस तरीके से ये रिएक्शन है। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, आइडोफॉर्म टेस्ट किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, एथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके द्वारा दिया जाएगा, अभी पढ़े हैं हम अपन, एथेनॉल CH3 CH2 और OH, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। 2 पेंटेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, 2 पेंटेनोन है ये, 1 2, ये वाला ग्रुप आ रहा है तो ये देगा। 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन की स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, देखिए इधर ही बनाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर CH3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है सेम मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये डी आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग दिस ग्रुप एंड या फिर दिस ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। फिनाइल मेथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द बेंजाल्डिहाइड विद फिनाइल मेथेनॉल, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग, रिड्यूस किसको, बेंजाल्डिहाइड को, ये बेंजाल्डिहाइड है, इसको रिड्यूस किया जा रहा है और मेथेनॉल दे रहा है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक प्लस HCl, डी आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एल्किलाइड, कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास है, देखिए यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सेल्फ कंडेंसेशन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
विल गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा पॉजिटिव टेस्ट दे। टॉलरेंस रिएजेंट्स के साथ कौन पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था? जिसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। एसिटिक एसिड नहीं, एसीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, एसिटेमाइड C डबल बॉन्ड O NH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी नहीं देगा। एसिटैल्डिहाइड इसके अंदर प्रेजेंट है, देखिए CH3 CHO, डी आंसर करेक्ट है, ठीक है, डी। इसमें क्या हो रहा था? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले रहे थे जो कि इसको क्या कर रहा था? ऑक्सीडाइज। तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा था, लेकिन इसका क्या हो रहा था? रिडक्शन। किसमें? AZ की फॉर्म में। द अबव शोन पॉलीमर इज ऑब्टेन, ठीक है, ये वाला पॉलीमर है, ये अपन को मिल रहा है व्हेन अ कार्बोनिल कंपाउंड इज अलाउड टू स्टैंड, इट इज अ वाइट सॉलिड। ये कैसा है? वाइट सॉलिड है। द पॉलीमर इज, इसका नाम बताना है। ट्राइऑक्सिन, ये ही करेक्ट है। फर्स्ट फार्मोस तो नहीं है, पैराएल्डिहाइड और मेटाएल्डिहाइड ये भी नहीं है, ए आंसर करेक्ट है। देखिए फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फॉर्मेलिन किसका एक्वस सॉल्यूशन है? फ्लोरोसिन नहीं, फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड। आंसर सी अपना करेक्ट है। तो सी देखिए, फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40%। कितना परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड होता है? 40%। तो नेक्स्ट है आप लोगों का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से, ये अपन ने पढ़ा था उसके अंदर। एंड इवन एल्कोहल से भी होते हैं। ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू देयर, मतलब सेम मॉलिक्यूलर मास है जिनका एल्कोहल्स का और कीटोन्स का और एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन नहीं। मोर एक्सटेंसिव association of carboxylic acid via van der Waals, no. Formation of intermolecular hydrogen bonding, D, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। Which one of the following order of acid strength is correct? इसकी एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक अपन ने क्या पढ़ा था? RC डबल बॉन्ड OH, यही तो देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा लिख दिया। फिर हमने देखा था कि जो अल्कोहल कंपाउंड थे उनकी एसिडिटी वाटर से कम थी, तो HCHOH आएगा। फिर अल्कोहल आ जाएंगे, देन क्या आ जाएगा अपना? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये किस में है? B। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर देन वाटर, एसिड होता है, देन अल्कोहल, सिंस द कार्बोक्सिलिक आयन आफ्टर द रिमूव ऑफ द प्रोटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मिल रही थी। द OH इन अल्कोहल्स इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होता है। एसिटाइलिन इज ऑल्सो वीकेस्ट एसिड अमॉन्ग द गिवन एग्जाम्पल्स, ठीक है। द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ असाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर द इन द ऑर्डर। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, ठीक है। तो देखिए हम इन सब की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आती है आप लोगों को स्ट्रक्चर बनानी? चलो मैं सिखा देती हूँ। एसिड एनहाइड्राइड, ये अपन को पता है क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुको, रब कर देती हूँ। इसको इस साइड कर देते हैं, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। आपने कहा कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सबसे ज्यादा हो वो देखो, वो बताओ।
तो देखिए पहले कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया मान लो इस पर अटैक करने के लिए, है ना, या फिर ये वाला बॉन्ड कार्बोनिल बॉन्ड कैसा है, पोलर है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इसके साइड में जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, तुरंत देगा, तो ये कहेगा तेरी मुझे अभी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एसीटेमाइड की। जब इसका बॉन्ड पोलर था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है, तो ये इस पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो ये क्या इधर से तुरंत इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, तो इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए जब ये दे रहा है ना, तो ये इसकी तरफ देख रहा है कि इससे तो इसको दे दिए, तो ये कहेगा मुझे भी दे, तो ये कहेगा अरे मैं ये जब इसको देगा, इसको देने में बिजी होगा, तब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास तो सिर्फ ये ही है, इसको तुरंत दे देगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं कौन सा, एस्टर्स। एस्टर्स में जो ऑक्सीजन है ना, तो जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स तो देगा, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका लालचीपन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, क्या करेगा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे तो नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना एमाइड हो गया, एस्टर्स हो गया, और क्या था, एसाइल क्लोराइड। ये एसाइल क्लोराइड है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा लालची है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करता है इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, लेकिन जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या करता है, और इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है इससे, और खींचे जा रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाई जा रहा है, तो ये क्या करेगा, बाहर से हेल्प लेगा, न्यूक्लियोफाइल से हेल्प लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जिसमें असाइल क्लोराइड आ रहा है, तो असाइल क्लोराइड इसके अंदर आ रहा है, असाइल क्लोराइड इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर एस्टर्स आ रहा है, गलत बात, एसिटिक एनहाइड्राइड, गलत बात, ठीक है। असाइल क्लोराइड देखा, फिर हमने देखा एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी ये कर तो रहा था हेल्प, लेकिन इसके पास दो दो मॉलिक्यूल थे, तो इसीलिए एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर एस्टर्स, देन एमाइड, आंसर सी करेक्ट। सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 moles of ethyl acetate in the presence of sodium ethoxide। सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनता है, अपना एसिटो एसिटिक एस्टर फॉर्म होता है। तो देखिए इसके अंदर हमने देखा ये क्या है, एस्टर्स है, ठीक है। अब इसमें ये बेस लिया हमने, ठीक है, ये बेस इस पर अटैक करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, ये बेस इस पर अटैक करेगा और यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकाल कर ले जाएगा, तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा और नेगेटिव, ठीक है। इसको अच्छा सा बनाकर लिख देते हैं, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव आया, इसकी तो वही काम कि ये पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो देखिए इसका दूसरा मॉलिक्यूल बना देते हैं पॉजिटिव के लिए अटैक कराने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ से हटा दिया, इस पर लगाया नेगेटिव चार्ज, और ये इसके बता देती हूँ किस तरीके से अटैक कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल है और ये इस पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पर OC2H5, ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल इधर अटैक करने वाला इसके ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड O
OC2H5 और क्या अलग हुआ अपना C2H5OH, ये अलग हो गया। तो देखिए क्या बना अपना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसको क्या बोलते हैं एसिटोएसिटिक एस्टर्स। ठीक है, Which one of the following esters cannot undergoes Clangen self condensation? देखिए क्लैंजन रिएक्शन के लिए क्या जरूरत था कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, क्लैंजन के लिए क्या जरूरी था CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब इस C डबल बॉन्ड O के साइड वाले कार्बन पर को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस पर क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए इस पर है अल्फा हाइड्रोजन है तो ये सेल्फ कंडेंसेशन दे सकता है, इस पर है क्या, इस पर नहीं है। तो ये क्या पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स कैन नॉट पूछ रहा है, तो ये नहीं दे सकता। इसके साइड में है C डबल बॉन्ड O CH2 है और इसके साइड में भी है। तो देखिए आप ये कहोगे कि यहाँ पर तो है C2H2, तो देखिए इसमें हम बात इसकी कर रहे हैं, इस C डबल बॉन्ड O के इस साइड तो क्या है ऑक्सीजन और इस साइड क्या है बेंजीन, तो अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो बी आंसर अपना करेक्ट हुआ। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग यील्ड, सोडियम फॉर्मेट हीट करने के द्वारा क्या देता है सोडियम ऑक्सिलेट। ठीक है, आंसर डी करेक्ट। सोडियम ऑक्सिलेट, देखिए सोडियम ऑक्सिलेट एंड H2, ठीक है, इसमें खाली दे रखा है सोडियम ऑक्सिलेट, तो बी आंसर करेक्ट है। HC डबल बॉन्ड ONA हीट किया और सोडियम ऑक्सिलेट दे दिया वाटर और H2 निकाल दिया। ठीक है, कैसे, ये वाला हाइड्रोजन निकलकर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, हीट करने थे। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इन्हीं के जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।